तमाम जानकारियां आप तक वहां से पहुंचाएंगे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अभिषेक, पश्चिमी यूपी का एक बड़ा जिला है मेरठ, क्रांति की धरती कहा जाता है। मतदान शुरू हो चुका है, वहां पे किस तरीके की तैयारियां आपने देखी है और जब लोगों से बातचीत की है तो क्या मूड नजर आया है उनका? अभिषेक। देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं, मेरठ का ये स्माइल इंटर कॉलेज कोतवाली पे है, मेरठ शहर विधानसभा में आता है। आप देख सकते हैं 7 बजे ही यहाँ लाइन लगनी शुरू हो गई थी। अभी जो वोटर्स हैं वो 3 मतदान केंद्र हैं यहाँ, उनके अंदर गए हैं, लेकिन ये मुस्लिम महिलाएं आप देख सकती हैं कि अपनी वोट चेक करा रही हैं। जो एजेंट यहाँ बैठे हैं की लिस्ट में जिनकी पर्चियाँ नहीं आई हैं, BLO पर्ची नहीं दे पाए, वो अपनी वोट लेकर यहाँ पर आधार कार्ड के जरिए, मोबाइल फ़ोन से यहाँ अलाउड नहीं है। पुलिस यहाँ अलर्ट है, पूरी तरीके से मुस्तैदी पे है, अर्धसैनिक बल भी यहाँ पर लगाए गए हैं। और अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ पूजा, तो आप देखिए वोटर्स बड़ी तादाद में निकल कर आ रहे हैं। सुबह का वक्त है, हल्का हल्का कोहरा है, ठंड अच्छी खासी है, और आप ये तस्वीरें सीधे देखिए। ये उत्साह बताता है कि मेरठ वोटिंग परसेंटेज के मामले में पीछे नहीं रहने वाला है। आज 58 सीटों पर है मतदान, और जो वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा रहता है तो ये लगता है कि लोगों का लोकतंत्र के इस पावन पर्व में पूरी तरीके से विश्वास है। हालांकि मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, यहाँ पे कई बूथ सेंसिटिव घोषित किए गए हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा यहाँ आपको लंबी कतारें देखने को मिलेंगी, क्योंकि मिक्स आबादी है यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम दोनों ही वोटर्स हैं। और शहर कोतवाली का ये इलाका जो है, यहाँ कई ऐतिहासिक चीज़ें हैं। जैसे आपने क्रांति की धरती मेरठ को कहा, वाकई में क्रांति की धरती है वो। और यहाँ जिस तरीके से कोतवाली में सबसे बड़ी बात है कि हिंदू मुस्लिम बहुत पुराने काल से यहाँ पे रहते आए हैं। इसी को मेरठ की ससुराल भी रावण की ससुराल भी कहा गया है। कोतवाली इलाके में मंदोदरी रहा करती थी यहाँ, और यहीं के एक मंदिर में वो पूजा करना चाहती। तो ये ऐतिहासिक है यहाँ की जो विरासत है, और इस विरासत को संजोते हुए गंगा जमनी जो तहजीब है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ वोटिंग होती है। दोनों ही वोटर यहाँ पर पहुंचेंगे और हम आपको लगातार अपडेट उस बारे में देते रहेंगे। पूजा, अभिषेक, मेरठ शहर की बात होती है तो यहाँ पर जाट मुस्लिम गठजोड़ यहाँ पर माना जाता है। SP RLD का गठबंधन भी है, और माना जा रहा है कि BJP SP RLD के बीच में यहाँ पर कांटे की टक्कर भी है, क्योंकि अगर मुस्लिम और जाट एक साथ होता है तो वो समाजवादी पार्टी और RLD को अधिकार है। और हमें अपडेट के लिए आपके पास हम आएंगे। अभिषेक, आप नजर बना के देखिए। शासन के लिए, एक अच्छे शासन के लिए जिसमें सभी का भला हो, गरीबों का, दलितों का, महिलाओं का, इसलिए हर किसी को मतदान करना चाहिए। क्या लगा, कितनी जीत के प्रति आश्वस्त है मैम आप? जीत के प्रति तो मैं तो आश्वस्त हूँ, लेकिन देखिए जनता कितना हमें वोट करती है, और मुझे पक्का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जनता वोट करेगी, और मैं अपनी जीत के प्रति भी आश्वस्त हूँ। ठीक है, थैंक यू। चलिए, ठीक है। देखो ईंटों को पीछे कर दो। पहुंची हुई हैं, लोगों से मतदान की अपील कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र के मेरे जितने भी मतदाता हैं उनसे मेरी यही अपील है कि वो सब आज जरूर मतदान करें। जलपान बाद में करें, पहले मतदान करें। मैम, क्या पहले मुद्दा है, क्या आप लोग अपील करेंगे? मुद्दे तो मैं इतनी बार बता चुकी हूँ, हमारे वही विकास के मुद्दे हैं। पहले मतदान, फिर जलपान। मैम, आपसे जाना चाहिए। तो आगरा ग्रामीण से BJP प्रत्याशी बेबी रानी मौर्य हॉट सीट मानी जाती है। आगरा ग्रामीण, और यहां से बेबी रानी मौर्य BJP की प्रत्याशी हैं। मतदान केंद्र पहुंची हुई थी अपने मत का अधिकार का प्रयोग करने। लोगों से उन्होंने अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने घरों से बाहर निकले, अपने मत के अधिकार का प्रयोग करें। तो सभी जो 58 विधानसभा क्षेत्र हैं, उन जगहों पर जो मतदान केंद्र बनाए गए उनकी पल पल की तस्वीर में आपको पहुंचा रहे हैं। हर जगह पर सुबह 7 बजे से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो पहले फेज की अगर बात करें, 58 सीटों पर कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो मैदान में हैं। सुरेश राणा, चीनी और गन्ना मंत्री, थाना भवन से BJP के प्रत्याशी हैं। श्रीकांत शर्मा मथुरा से ऊर्जा मंत्री हैं, BJP के प्रत्याशी हैं। लक्ष्मी नारायण चौधरी पशुधन मंत्री हैं, मथुरा की छाता विधानसभा सीट से मैदान में हैं। कपिल देव अग्रवाल कौशल विकास राज्य मंत्री मुजफ्फरनगर से मैदान में हैं। अतुल गर्ग स्वास्थ्य राज्य मंत्री गाजियाबाद से मैदान में है। संदीप सिंह अतरौली अलीगढ़ की विधानसभा सीट से मैदान में है। GS धर्मेश समाज कल्याण राज्य मंत्री आगरा कैंट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल शर्मा वन पर्यावरण राज्य मंत्री शिकारपुर बुलंदशहर विधानसभा सीट से मैदान में है। दिनेश खटीक
हस्तिनापुर मेरठ की विधानसभा सीट है, यहां से मैदान में हैं। तो ये हॉट सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर है। एसपी आरएलडी, बसपा और बीजेपी कांग्रेस के बीच में ये हॉट सीटें हैं। बड़े चेहरे हैं बीजेपी के जो इस बार